रुद्र संहिता के द्वितीय खंड के 20वां अध्याय। शिव सती के विदा होकर कैलाश जाना। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि नारद, मुझे मेरा मनोवांछित वरदान देने के पश्चात भगवान शिव अपनी पत्नी देवी सती को साथ लेकर अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाने के लिए तैयार हुए। तब अपनी बेटी सती व दामाद भगवान शिव को विदा करते समय प्रजापति दक्ष ने अपने हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर महादेव जी की भक्तिपूर्वक स्तुति की। साथ ही श्री हरि सहित सभी देवी देवताओं और ऋषियों मुनियों ने हर्ष से प्रभु का जय जयकार किया। भगवान शिव ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को अपनी सवारी नंदी पर बैठाया और स्वयं भी उस पर बैठकर कैलाश पर्वत की ओर चले गए। उस समय वृषभ पर बैठे भगवान शिव व सती की शोभा देखते ही बनती थी। उनका रूप मनोहारी था। सब मंत्रमुग्ध होकर उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे। प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी अपनी बेटी व दामाद के अनोखे रूप पर मोहित हो उन्हें एकटक देख रहे थे। उनकी विदाई पर चारों ओर मंगल गीत गाए जा रहे थे। विभिन्न वाद्य यंत्र बज रहे थे। सभी बाराती शिव के कल्याण में उज्जवल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। भगवान शिव देवी सती के साथ अपने निवास कैलाश पर पहुँचे। सभी देवता सहित मैं और विष्णु जी भी कैलाश पर्वत पर पहुँचे। भगवान शिव ने उपस्थित सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का हृदय से धन्यवाद किया। भगवान शिव ने सभी को सम्मान पूर्वक विदा किया। तभी सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। तत्पश्चात भगवान शिव और देवी सती सुखपूर्वक अपने वैवाहिक जीवन का आनंद उठाने लगे। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, मैंने तुम्हें भगवान शिव के शुभ विवाह की पुण्य कथा सुनाई है। भगवान शिव का विवाह कब और किससे हुआ, वे विवाह के लिए कैसे तैयार हुए, इस प्रकार मैंने सभी प्रसंगों का वर्णन तुमसे किया है। विवाह के समय यज्ञ अथवा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात इस कथा को जो सुनता अथवा पढ़ता है उसका कार्य का वैवाहिक आयोजन बिना विघ्न और बाधाओं के पूरा होता है। इस कथा के श्रवण से सभी शुभ कार्य निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इसी अमृतमयी कथा को सुनकर जिस कन्या का विवाह होता है वह सुख, सौभाग्य, सुशीलता और सदाचार आदि सद्गुणों से युक्त हो जाती है। भगवान शिव की कृपा से पुत्रवती भी होती है। ओम नमः शिवाय। अध्याय 21वां। शिव सती विहार। नारद जी ने पूछा, हे पितामह ब्रह्मा जी, शिवजी के विवाह के पश्चात सभी पधारे देवी देवताओं और ऋषि मुनियों सहित श्रीहरि और आपको विदा करने के पश्चात क्या हुआ? हे प्रभु, इससे आगे की कथा का वर्णन भी आप मुझसे करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महर्षि नारद, सभी उपस्थित देवताओं को विवाहोपरांत भगवान शिव और देवी सती ने प्रसन्नतापूर्वक विदा कर दिया। तत्पश्चात देवी सती ने सभी शिवगणों को भी कुछ समय के लिए कैलाश पर्वत से जाने की आज्ञा प्रदान की। सभी शिवगणों ने महादेव जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने भगवान शंकर से वहां से जाने की आज्ञा मांगी। आज्ञा देते हुए महादेव जी ने कहा, जाए, लेकिन मेरे स्मरण करने पर आप सभी तुरंत मेरे समक्ष उपस्थित हो जाएं। तब नंदी समेत सभी गण वहां भगवान शिव और देवी सती को अकेला छोड़कर कुछ समय के लिए कैलाश पर्वत से चले गए। अब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव सती के साथ अकेले थे। देवी सती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर बहुत खुश थी। बहुत कठिन तप के उपरांत ही उन्हें भगवान शिव का सानिध्य मिल पाया था। यह सोचकर वह बहुत रोमांचित थी। उधर देवी सती के अनुपम सौंदर्य को देखकर शिवजी भी मोहित हो चुके थे। वे भी देवी सती का साथ पाकर अपने को धन्य समझ रहे थे। एकांत पाकर शिवजी अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश पर्वत के शिखर पर रमण करने लगे। ओम नमः शिवाय। अध्याय 22वां। शिव सती का हिमालय गमन।
कैलाश पर्वत पर श्री शिव और दक्ष कन्या सती के विविध व्यवहारों का विस्तार से वर्णन करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, एक दिन की बात है कि देवी सती भगवान शिव को प्रेम पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उन्हें चुपचाप खड़े देखकर भगवान शिव समझ गए कि देवी सती के मन में कुछ बात अवश्य है जिसे वह कहना चाह रही है। तब उन्होंने मुस्कुराकर देवी सती से पूछा कि हे प्राणवत्सला, कहिए आप क्या कहना चाहती है। यह सुनकर देवी सती बोली, हे भगवान, वर्षा ऋतु आ गई है, चारों ओर का वातावरण सुंदर और मनोहरी हो गया है। हे देवादिदेव, मैं चाहती हूँ कि कुछ समय हम कैलाश पर्वत से दूर पृथ्वी पर या हिमालय पर्वत पर जाकर रहे। वर्षा काल के लिए हम किसी योग्य स्थान पर चले जाएं और कुछ समय वही निवास करें। देवी सती की यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव हंसने लगे। हंसते हुए ही उन्होंने अपनी पत्नी सती से कहा कि प्रिय, जहाँ पर मैं निवास करता हूँ वहाँ पर मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई भी आ जा नहीं सकता है। मेघ भी मेरी आज्ञा के बिना कैलाश पर्वत की ओर कभी नहीं आएंगे। वर्षा काल में भी मेघ सिर्फ नीचे की ओर ही घूमकर चले जाएंगे। हे प्रिय, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। फिर भी यदि आप चाहती हैं तो हम हिमालय पर्वत पर चलते हैं। तत्पश्चात भगवान शिव अपनी पत्नी सती के साथ हिमालय पर चले गए। कुछ समय वहां प्रसन्नतापूर्वक विहार करने के पश्चात वे पुनः अपने निवास पर लौट आए। ओम नमः शिवाय।